नमस्कार। मेष लग्न यानी एरीज एसेंडेंट वालों के लिए मई 2026 का महीना कैसा रहेगा। देखिए 15 मई तक कोई ना कोई बिग नेम और रिकग्निशन, सोशल रिकग्निशन आपको मिलेगा। एक रॉयल्टी वाली फीलिंग भी आएगी क्योंकि सूर्य एग्जॉल्टेशन में हैं आपके, वो भी फर्स्ट हाउस में। 15 अप्रैल से 15 मई ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल टाइम है। यानी अगर आप जॉब में हैं तो आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स आपको बहुत सपोर्ट करेंगे और आपको प्रमोशन मिलने का भी ये अप्रैल महीना का या मई महीना का, जो मिड ईयर की बात कर रहा हूँ, मिड ईयर का समय है। तो मई के महीने में 15 मई तक आपकी परफॉर्मेंस के वजह से आपको ड्यू रिकग्निशन मिलेगा और आपको प्रमोशन मिलने के पूरे चांसेस हैं। और 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में कोई ना कोई नया जॉब ऑफर भी आ सकता है। लेकिन अब इस बात पे आ जाते हैं कि 11 मई तक आपको अपनी तरफ से कोई बड़ा रिस्क, कोई बड़ा डिसीजन टालना है, नहीं लेना है 11 मई तक। और अगर जॉब चेंज के ऑफ़र आते हैं तो उसका ज्वाइनिंग डेट जो आप रखेंगे वो 11 मई के बाद का रखेंगे, क्योंकि 11 मई तक लग्नेश द्वादश भाव 12th हाउस में, जिसको हाउस ऑफ मिसफॉर्च्यून भी बोला जाता है, उसमें रहेंगे। तो 11 मई तक आपको सावधानी बरतनी है अपनी तरफ से। हालांकि सूर्य उच्च के हैं, जिसके वजह से आपको कोई अचीवमेंट, बड़ी अचीवमेंट आप ज़रूर पाएंगे। आपको रिकग्निशन और बिग फेम ज़रूर मिलेगा 15 मई तक। अब 11 मई से जो 31 मई तक का है, 31 मई तक का जो सिचुएशन है, वो मंगल आपके लग्न में आ जाएंगे, फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे। तो फर्स्ट हाउस में एक कमांड एंड कंट्रोल वाली सिचुएशन आपको फील होगी। इस बात को आप ध्यान रखिए कि पिछले 6 महीने से मंगल अस्त थे, यानी मंगल की जो पावर थी वहाँ कम थी। पिछले 6 महीनों से अस्त की सिचुएशन में कोई भी प्लैनेट, यानी जिसका भी लग्नेश है, अगर वही ग्रह अस्त हो जाए तो लैक ऑफ एप्लीकेशन, यानी प्लानिंग बहुत करेंगे लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो मंगल अब अस्त स्थिति से, पोजीशन से 2 मई से समाप्त हो रहे हैं। 1 नवंबर 2025 से 2 मई तक 6 महीने 182 डेज कम्बस्ट थे। लेकिन 11 मई के बाद ये कम्बस्ट 2 मई को हट गए हैं और 11 मई के बाद आपके फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं, जिसके वजह से यहाँ पे एक आप वापस फील करेंगे जैसे कि एक कमांड और कंट्रोल वाली पोजीशन पे अपने लाइफ में सभी पहलुओं पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो अथॉरिटेटिव टाइम आपको फील होगा 11 मई से, ये सिर्फ 31 मई तक नहीं है, बल्कि 21 जून तक मंगल फर्स्ट हाउस में रहने के वजह से अपनी ही राशि में रहेंगे, जिसके वजह से आपको एक अथॉरिटेटिव कमांड एंड कंट्रोल वापस अब सभी अपने लाइफ के सभी क्षेत्रों में आपकी पकड़ मजबूत से बनेगी और आपकी बात को लोग वजन दे करके सुनेंगे। अब द्वितीयेश और तृतीयेश का भी आपस में परिवर्तन है, शुक्र और बुध का। तो यहाँ पे कोई ना कोई एक रोमांटिक सिचुएशन डेवलप होते हुए नज़र आ रही है, और वो भी आपके आस पड़ोस में, यानी कहीं ना कहीं नेबरहुड से। और उसका जो डेट है परिवर्तन का, वो है 15 मई से लेकर के 29 मई तक, जब बुध जा रहे हैं शुक्र के राशि में, सेकंड हाउस में। और शुक्र दूसरे घर के स्वामी जो हैं, ये तीसरे घर में पड़ोस में जा रहे हैं। तो कोई रोमांटिक इवेंट हो सकता है, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि शुक्र यहाँ पे बृहस्पति पहले से हैं मिथुन राशि में, और शुक्र और बृहस्पति की युति होना, यानी एक देवगुरु हैं और एक दैत्य गुरु हैं, जिसके वजह से यहाँ पे द्वंद्व वाली, यानी कोई ना कोई कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन भी डेवलप हो सकती है। तो जहाँ एक तरफ नेबरहुड में, आपके पड़ोस में एक रोमांटिक टाइम दिख रहा है 15 मई से 29 मई तक, वहीं पे आपको सजग रहना है कि देवगुरु और दैत्य गुरु साथ हो रहे हैं, तो कोई टसल वाली चीज़ ना डेवलप हो जाए, इससे आपको विशेष करके केयरफुल रहना है।
अब देखिए कैश फ्लो की जो सिचुएशन है आपकी कुंडली में, यानी फंड्स की इनकमिंग कैश फ्लो की बात कर रहा हूँ, आपके सेविंग्स अकाउंट की बात कर रहा हूँ, तो पूरे मंथ ही आपके 14 मई तक शुक्र सेकंड हाउस में अपनी ही राशि में है, तो कैश फ्लो अच्छा रहेगा। और 14 मई के बाद से सूर्य सेकंड हाउस में आ जाएंगे दूसरे स्थान पे, तो वो भी कैश फ्लो के लिए काफ़ी अच्छी पोजीशन बना करके रखेंगे। पूरे मई की कंडीशन अगर देखूं तो मई का पूरा महीना आप लोगों के फाइनेंशियल हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। अब इस मंथ के कुछ केयरफुल और गुड डेट्स को देखते हैं। बहुत स्पेसिफिकली इसको आप अपने मोबाइल के स्क्रीनशॉट लेकर के सेव कर सकते हैं। बोर्ड का इमेज जो है, पिक्चर आपको कम्युनिटी सेक्शन में मिल जाएगा। और केयरफुल डेट्स एंड गुड डेट्स को आप ज़रूर सेव करके रखिए, ये आपके काम आएगा। आप उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। तो महीना के शुरुआत में ही 1 और 2 ये आपके लिए अच्छा दिन रहेगा। पहला तारीख और दूसरा तारीख 7वें का चंद्रमा है। और उसके बाद फिर जो गुड डेट्स की बात पहले कर लें, 14 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक, 14 तारीख से 24 तारीख तक फर्स्ट हाउस से लेके पंचम हाउस तक, 5th हाउस तक चंद्रमा का ट्रांजिट है। तो जो भी आप काम करते हैं 14 से 25 का आप शेड्यूल कर सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया 11 मई के बाद आपके लग्नेश भी फेवरेबल पोजीशन पे आ जाएंगे। तो 14 to 24 इज़ अ गुड, अच्छा 10-12 दिनों का समय है जब आप अपने इम्पॉर्टेंट काम को शेड्यूल कर सकते हैं। फिर महीने के अंत में 28 और 29 तारीख, ये 28 और 29 भी आपके लिए ये अच्छा दिन साबित होगा। अब जो केयरफुल रहने वाला डेट्स है वह है 3rd, 4th और 5th मई को दोपहर 1 बजे तक। ये अष्टम का चंद्रमा रहेगा। यहाँ पे अष्टम के चंद्रमा में आपको खास करके केयरफुल रहने की ज़रूरत है। लग्नेश भी 12th हाउस में रहेंगे और चंद्रमा भी अष्टम में रहेगा। कोई ना कोई नेगेटिव इवेंट इस दिन ज़रूर ट्रिगर होगा। 3, 4 और 5th मई, 3rd, 4th एंड 5th मई को दोपहर 1 बजे तक। तो बी केयरफुल। मंगल 11 मई तक जब तक आपके 12th हाउस में हैं तो एक्सपेंसेस आपके काफ़ी हाई रहेंगे। जो लोग वीज़ा वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए मंगल का गोचर 11 मई तक वीज़ा एप्लीकेशन के लिए फेवरेबल साबित होंगे। फॉरेन जाने के लिए, अब्रॉड के ट्रैवल्स के लिए 12th का मंगल सक्सेसफुल साबित होगा, पॉजिटिव साबित होगा। लेकिन एक्सपेंसेस ओवरऑल अगर बात करूं तो एक्सपेंसेस 11 मई तक काफ़ी रहेंगे। और कुछ मेष लग्न वालों को हॉस्पिटल के विजिट्स भी करने पड़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके अपने लिए किसी और से मिलने के लिए आपको जाना पड़ सकता है। तो 11 मई तक एक ज़रा सा आप अगर हॉस्पिटल विज़िट करके अगर उसको काटना है, उसकी रेमेडी सबसे अच्छी ये है कि 11 मई के पहले आप हॉस्पिटल विज़िट करके वहाँ के खाना कैंटीन में, हॉस्पिटल के कैंटीन में बना हुआ खाना आप खाएं। फ्रूटी और पेप्सी ना लेकर के वहाँ का बना हुआ समोसा है या दोपहर का खाना है वो आप खा के आ सकते हैं, जिससे मंगल का 12th हाउस से ट्रांजिट जो है, क्योंकि आपके कर्मेश भी 12th हाउस में हैं शनि, तो शनि और मंगल का यहाँ पे डिस्प्यूटेबल सिचुएशन बन रहा है, जिसके वजह से इस बात को मैंने एक्सटेंड किया है। अब 13 और 14 में ये 12वें का चंद्रमा है। यहाँ पे स्ट्रेस होने के पूरे चांसेस हैं। काफ़ी प्रेशर फील करेंगे आप, कुछ खर्च भी होगा क्योंकि शनि के साथ चंद्रमा है तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। एक फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है, सबसे तेज चलने वाला, और एक स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट है। दोनों के कॉम्बिनेशन से एंग्जाइटी जैसी चीज़ें डेवलप होती है। तो इस दिन खास करके आप केयरफुल रहें 13 और 14 मई को। उसके बाद 25 मई से लेकर के 25, 26 और 27 में 6ठे का चंद्रमा है, शनि के साथ अपोजिशन है। इस दिन भी आपको किसी भी डिस्प्यूटेबल सिचुएशन से और किसी भी स्ट्रेस वाले सिचुएशन से आपको अपने आप को बचाना है, मैनेज करना है, अपने मूड स्विंग्स को हैंडल करना है, क्योंकि 6ठे का चंद्रमा रहेगा, शनि के साथ अपोजिशन है। और आखिरी जो केयरफुल रहने वाला डेट है वो है 30 और 31 को, 8वें का चंद्रमा है। यहाँ पे फिर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं। तो ये था
मई महीना का मेष लग्न वालों के लिए विश्लेषण, मई का महीना कैसा जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने तो रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन। थैंक यू सो मच। नमस्कार।